हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरा यहाँ पे एक वीडियो ख़त्म हुआ है और दूसरा वीडियो शुरू हो चुका है जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा का है। पूरी कथा तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की। उस टाइम मेरा मन था कि मैं लाइव जाऊँ और पूरी कथा लाइव में आप लोगों के साथ हो, लेकिन हो नहीं पाया। पता ही नहीं चलता, मतलब सोचते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन उस टाइम जो है आप बिज़ी हो जाते हैं, चीज़ों में उलझ जाते हैं और दिमाग से निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है बाहर तो विपिन तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ पंडित जी के लिए, और जो उधर खाना पीना बन रहा है उनके लिए, भैया भैया लोगों के लिए। और एक आधा कप हम भी पी लेंगे क्योंकि हमारा व्रत है। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट और नमकीन लगा दिया है, दोनों तरफ जो है नमकीन बिस्किट भेज देंगे। लेकिन हुआ क्या था कि जब पंडित जी के पास लेकर गए उन्होंने मना कर दिया कि मेरा व्रत है, तो उन्होंने तो सिर्फ चाय ली। तो फिर उधर की साइड नमकीन बिस्किट चाय हमने भेज दी थी। तो फिलहाल तो चाय बनी रही है, मैंने आपको आगे तक की कहानी सुना दी है जो आगे आगे हुआ था। तो बस चाय बन रही है, पक रही है। मुझे चाय पकती, मतलब मैं जैसी पीती हूँ वैसी ही सामने वाले को चाय पिलाती हूँ। पूछो ना क्या मंगाया है, इसको बताया पंडित जी ने क्या मंगाया है। कौन सा क्या मंगाया था बता। क्या बोला था उन्होंने। कैसे लेके आऊँ अब? ये वाली तो छोटी है ना हमारे यहाँ। कैसे लेके आऊँ? आप ले आओगे। हाँ। ऐसे वाली लेके आना जो ऐसी है। दो मांगी, कितनी है पूछो पंडित जी से जाके। दो ही मांगी उन्होंने। पूछ तो लो फिर भी एक बार। ठीक है, अगर पंडित जी ने ना कहा कि पंडित जी दो ही तो लानी है ना, दो ही लानी है ना, दो ही लानी है ना। ठीक है, देख लिया, विश्वास हो गया। चाची को सामान कहाँ रखा? विश्वास हो गया। चाची होता क्या है? तो इसे गंगा जल बताओ क्या होता है। मुझसे कह रहा गंगा जल पानी। अरे वो दिया बोल रहा पंडित जी से समझो ना क्या होता है गंगा जल, पूछो समझो। इधर इधर समझ ही नहीं आ रहा, बेचारा हरिद्वार गया ही नहीं अभी तक। जा पंडित जी से पूछ तो लो आप क्या होता है वो। बताओ। हाँ हाँ। बैठो पहले। जाओ बैठो। वहाँ बैठना पड़ता है भाई। गंगा जल हरिद्वार में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतिना मंगलम सुंदरीकाक्षम मंगलाय स्तनुरैर्विद्यं पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे। प्रभु जितने विजय आपके नाम की कथा विष्णु आपके चरणों में ही बना रहे। सत्यनारायण भगवान की जय। सेवा के व्यापार की जय। भगवान जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट दूर करी। ओम जय जगदीश्वरा ये पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु। हाथ जोड़ विनती करूं भेंट करूं ज्ञानार्थ। नमस्कार भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। से राधे मेरी पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए।
मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मुबैस। सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, देवी देवताओं की जय, रुद्र देवताओं की जय, महाराज की जय। तो कथा हो चुकी है और भंडारा भी हो चुका है। मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। वजह वही है कि जैसे कि होता है ना कि कोई आ रहा है, हमारे घर आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ती है, हाय हेलो करना पड़ता है। ये नहीं कि हम बस कैमरा लेके इधर उधर हो रहे हैं। तो वो चीज़ मैं जब कुछ ऐसा घर में होता है तो मैं सोचती हूँ कम ही हो और लोगों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा हो, बातचीत ज़्यादा हो, ताकि सामने वाले को ये ना लगे ये तो अपने में ही लगे पड़े हैं। हाँ, अगर मम्मी होती तो फिर चाहे मैं कैमरा लेकर भी इधर उधर घूमती तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मम्मी ही सब कुछ संभाल लेती। और यहाँ पर हम आ गए हैं भाभी की तरफ, क्योंकि खाना पीना सब इधर ही बना था। सुबह से भैया लोग बैठे हुए थे और बस यहाँ पर जो है अभी समेटना चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें समेटी जा चुकी हैं, कुछ एक चीज़ें ही बची हैं जो सुबह में समेटने के लिए हैं, तो बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। माता सत्यनारायण भगवान की जो कथा हुई है बहुत अच्छे से हुई है। बस यही दुआ रहती है जब भी कथा होती है, हवन होता है, कि बस जल्दी से अगली बार भी जल्दी से वो दिन आए। लेकिन फिर वही साल साल हो जाता है। हम लोगों ने करानी तो बहुत पहले भी थी कथा, लेकिन वही है ना, कोरोना का ये था कि अब जाए अब कथा कराएं, क्योंकि परिवार वाले तो हैं ही, कुछ आस पड़ोसी भी ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कनेक्शन अच्छा होता है, फिर कुछ विपिन के फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनसे कनेक्शन अच्छा होता है, और जिनको भी हम नहीं बुलाएंगे फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वो करते 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 दिसंबर आ गया। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी अक्टूबर में, तो तब भी जो है इन्होंने भी बोला था, मैंने भी बोला था, तो ये चीज़ करानी थी। और जो बोल कबूल करते हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, मतलब ये सभी बोलते हैं। वैसे भी देखिए जागरण बोला था, वो भी अभी रखा, मतलब अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी हमने ना तो मेरे मायके की तरफ से हमने किसी को बुलाया था कथा में, ना जो विपिन के मामा और हैं इधर हैं, और भी बहुत सारे मेहमान हैं उनको भी हमने नहीं बुलाया था, यही सोचते हुए कि कोरोना है। इसीलिए मैंने कहा चलो जागरण बाद में करेंगे, क्योंकि सबको बुलाएंगे। कथा में तो चलता है हम किसी को बुलाएं ना बुलाएं, चलो घर परिवार में ही कर लें, गाँव में ही कर लें, लेकिन जागरण जैसी चीज़ में सबको बुलाना पड़ता है। तो वो तो कब होगा माता रानी जाने। तो यहाँ पर मैं अब आपको घर आने के बाद ये सामान दिखा रही हूँ। ये सामान हम उसी दिन लाए थे 2 तारीख की। ये मुझे अचानक से दिख गया, पेटी पे रखा हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई। विपिन बोल रहे थे बेफालतू का लेकर आई हो। देखो टोकरी मुझे चाहिए थी, बास्केट मुझे चाहिए थी, एक गुड्डू की अलमारी में रखने के लिए और एक अपनी अलमारी में रखने के लिए, छोटे मोटे कपड़े रखने के लिए विपिन के और गुड्डू के, सॉक्स हो गए, रुमाल हो गए, आजकल तो देखो मास्क भी होते हैं उनको भी रखना होता है, वो सब हो गया। तो ये मैं 2 लेनी थी मुझे, तो 2 एक साइज़ की नहीं थी, एक बड़ी है और एक छोटी है इस तरह से। और ये पता क्या हुआ, ये हमें पैसे ही नहीं देने पड़े, ये हमारे पॉइंट्स वहाँ इकट्ठे होते रहते हैं,
तो वहाँ मेरे 1-1.5 साल से पॉइंट्स इकट्ठे हो रखे थे, जिसमें काफ़ी पॉइंट्स हो रखे थे। बीच में कुछ भी हमने पॉइंट्स नहीं कटवाए। तो देखो वैसे ये 209 की है, लेकिन एक तरीके से ये सारा सामान मुझे आप बोल सकते हैं फ्री का पड़ गया। बस मुझे 100 रुपये देने पड़े थे, जिसमें ये 2 टोकरी हैं। उस दिन तक मैंने अपनी प्लेट सिखाई थी आपको, 1 प्लेट वो है, 2 टोकरी ये हो गई, 1 प्लेट तन्मे वाली हो गई जो उस दिन दिखाई थी। आज वो किचन में है तो वो नहीं दिखा रही हूँ। और एक ये बाउल है, ये देखिए इस पे लिखा है 300 कुछ का शायद, तो एक ये हो गया है। एक और लेकर आई हूँ, मुझे इस तरह के बर्तन अच्छे लगते हैं। टोकरी की सच में ज़रूरत थी। ये तो ये बोल रहे थे हाँ बास्केट रखोगे, मैंने कहा हाँ मैं बास्केट रखूँगी, रखते भी हैं। तो एक ये हो गया, तरीके से चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, वरना छोटे मोटे कपड़े जो होते हैं ना वो बिखरते फिरते रहते हैं, बड़े कपड़ों के बीच आकर दब जाते हैं। तो एक ये हो गया है डोंगा, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छा लगेगा जब हम कुछ बनाएंगे, इसमें सर्व करेंगे, डाइनिंग पे रख कर बैठेंगे तो अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह की चीज़ें, हालांकि रोज़ में यूज़ नहीं होती हैं। और एक ये है, इसमें वाइट कलर भी था, ब्लैक भी था, मैं वाइट लेकर आई। तो अभी चलो हम यहीं इस वीडियो का एंड कर देते हैं। कैसा लगा ये छोटा मोटा सामान बताइएगा। तो चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।